हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिस पर हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि प्रश्नावली 8.1 की। 8.1 के हमने 9 क्वेश्चन कर लिए थे। आज बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है कि एक त्रिभुज PQR, त्रिभुज क्या लेंगे PQR, जिसका Q क्या है भाई समकोण, Q क्या है समकोण है। एक रिलेशन दिया है कि PR प्लस में QR बराबर कितना होता है 25 सेमी। PR प्लस में QR बराबर कितना दिया है 25 सेमी। कितना दिया है 25 सेमी। और दिया है आपको PQ कितना दिया है 5 सेमी। तो देखो भाई PQ आपको कितना दिया है, PQ आपको 5 सेमी दिया है, 5 सेमी दिया है, ठीक है। और एक रिलेशन दिया है, क्या दिया है PR प्लस में QR बराबर कितना दिया है 25 सेमी दिया है। कितना दिया है 25 सेमी। अब देखो भाई PR प्लस QR बराबर आपको 25 सेमी दिया है। आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं किससे कैसे ज्ञात कर सकते हो? त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए हम क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय काम लेते हैं। क्या लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इससे पहले देखो एक काम करेंगे कि QR, ये जो QR है इसको क्या मान लेंगे X मान लेंगे। माना QR बराबर क्या करेंगे X मान लेंगे। देखो x मानेंगे, ये x हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर QR की जगह x रखेंगे तो PR का मान आ जाएगा 25 और ये x इधर जाकर 25 माइनस x। तो यहाँ से PR का मान क्या आ जाएगा 25 माइनस का क्या आ जाएगा x। ये क्या आ गया 25 माइनस का x। अब इसमें क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखो भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या करेंगे, त्रिभुज PQR में क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर। होती है क्या, ये होती है भाई। तो देखो इसके अंदर कर्ण कितना है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है भाई कर्ण होती है। क्या होती है कर्ण। क्या कहेंगे 25 माइनस का x का होल स्क्वायर कर दें। क्या आधार क्या है भाई आधार। अब देखो ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है sin p cos p tan p, यानी कोण P के सापेक्ष। तो इस P के सापेक्ष इसके सामने वाली भुजा ये होगी, ये क्या होगी आधार होगी। तो आधार कितना है 5 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है x का स्क्वायर। कितना है भाई x का स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या आएगा 25 माइनस x का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो क्या करेंगे 25 का स्क्वायर 625 x का स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे 2ab। क्या करेंगे 2ab। तो माइनस है 50x, ठीक है। इसको क्या करेंगे माइनस 2ab। देखो भाई 25 माइनस x का होल स्क्वायर क्या बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। 2a का मतलब 25 और गुणा में x। तो 25 का 2 गुना कितना हो गया 50 माइनस का 50x, ठीक है। अच्छा बराबर में क्या है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस में x स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ क्या है x स्क्वायर है क्या। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो इस 25 को भी इधर लेके आएंगे। तो 625 माइनस का 25 ले आए और ये जो माइनस के 50x है इसको इधर लेके जाएंगे। तो क्या आएगा 50x, ठीक है। यहां से देखो क्या आएगा 50x बराबर कितना आएगा भाई बराबर कितना आएगा 600 आएगा क्या। तो यहां से x बराबर बताओ क्या आएगा x बराबर आएगा 600 बट्टा में कितना आएगा 50। तो x का मान आ जाएगा आपकी 12 सेमी। कितना आ जाएगा 12 सेमी, ठीक है। x बराबर क्या है भाई x किसको माना था QR को माना था। x किसको माना था QR को। x माना था हमने QR बराबर कितना आ गया 12 सेमी। कितना आ गया 12 सेमी, ठीक है। QR बराबर कितना है 12 सेमी है। कितना है 12 सेमी है। रिलेशन था कि PR प्लस QR। इसको एक काम करेंगे समीकरण नंबर 1 दे दें। तो क्या कहेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखो क्या आएगा PR का मान आ जाएगा। किसका मान आएगा PR बराबर क्या बोल देंगे 25 माइनस क्या कर देंगे 12। 25 माइनस करेंगे 12। 25 माइनस 12 क्या आएगा देखो PR बराबर आ गया 13 सेमी। क्या आ गया 13 सेमी। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप आ गया आपके पास। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का क्या आ गया माप आ गया। कैसे आ गया भाई PQ का मान आपको दिया था। PQ का मान आपको क्वेश्चन में दिया था। PQ बराबर कितना 5 सेमी। ये आपको क्वेश्चन में दिया था PQ बराबर। QR बराबर आपने निकाल लिया
बराबर आपने निकाल लिया भाई। ठीक है, क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन ये कहा है कि साइन पी कोस पी टेन पी का मान आपको बताना है। तो देखो क्या होता है, क्या कहेंगे, लाल बट्टा कक्का, क्या बोलेंगे, लाल बट्टा कक्का बोलेंगे, क्या लाल बट्टा कक्का, यही होता है क्या बोलेंगे, लाल बट्टा कक्का। इससे क्या निकलेगा, साइन कोस और टेन पी का मान निकाल देंगे। तो देखो सबसे पहले साइन पी है, क्या है साइन पी, और साइन के लिए क्या बोलते हैं, लंब बट्टा कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब बट्टा कर्ण। अब देखो लंब का मान कितना है, लंब का मान x का मान कितना निकाला है 12 बट्टा कर्ण, कर्ण का मान कितना है भाई 13, 12 बट्टा 13। तो यहाँ से साइन पी क्या आ गया भाई, साइन पी आ गया 12 बट्टा 13। ठीक है, साइन पी का क्या मान आ गया 12 बट्टा 13। ठीक है, आगे देखो, आगे ज्ञात करना है कोस पी का मान, किसका मान, कोस पी। कोस पी क्या होता है भाई, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है 5 सेमी है, क्या आधार 5 सेमी बट्टा में कर्ण कितना है 13 सेमी। आधार है 5 सेमी, कर्ण कितना है 13 सेमी, तो 5 बट्टे 13। तो यहां से देखो कोस पी का मान क्या आ जाएगा, कोस पी बराबर आ जाएगा 5 बट्टा में 13। कितना आ जाएगा 5 बट्टा में 13। ठीक है, ये कोस पी का मान आ गया। अब देखो, अब और क्या ज्ञात करना है, टेन पी का मान ज्ञात करना है क्या, तो टेन पी बराबर, टेन के लिए क्या कहेंगे, लाल बट्टा कक्का से क्या कहेंगे, लंब बट्टा आधार, क्या बोलेंगे, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार बोलेंगे क्या। तो यहां से देखो लंब का मान कितना है x का मान कितना निकाला था 12, और आधार का मान कितना है 5, तो क्या बोलेंगे 12 बट्टे 5। तो यहां से टेन पी का मान क्या आएगा, टेन पी बराबर आएगा 12 बट्टा में 5, कितना आएगा 12 बट्टा में 5। ठीक है, चलो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर ये 10 कर लिया 8.1 का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आराम से पूरा क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। दोबारा से देख लो एक बार। क्वेश्चन में कहा गया कि पी क्यू आर में, जिसका क्यू क्या है समकोण है, एक रिलेशन दिया है पी आर प्लस में क्यू आर बराबर 25 सेमी, पी क्यू बराबर कितना है 5 सेमी। तो इसके आधार पर हमने तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लिया, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। किसका मान, आधार का मान दिया था, लंब और कर्ण का मान हमने निकाल लिया, साइन पी कोस पी और टेन पी का मान आपसे पूछा था, तो हमने इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद में 8.1 प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बताना है सत्य है या असत्य, और इसकी क्या करनी है, कारण भी बताना है। इसका क्या करना है, कारण सहित इसका उत्तर देना है भाई। क्या करना है, कारण सहित उत्तर देना है। पहला है tan a का मान सदैव क्या होगा, 1 से कम होगा। क्या होगा, सदैव 1 से कम होगा। तो देखो भाई क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि tan a का मान, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि tan a का मान, tan a का मान किस प्रकार होगा कि कोण a की सम्मुख भुजा बट्टा में क्या होता है tan a की सम्मुख भुजा। tan a बराबर क्या लिखेंगे, कोण a की सम्मुख भुजा, यानी कि क्या होता है सम्मुख भुजा का मतलब क्या हो गया भाई, क्या हो गया, लंब हो गया। क्या, सम्मुख भुजा का मतलब क्या हो गया, लंब हो गया। अच्छा, और क्या कहेंगे, कोण a की संलग्न भुजा, क्या बोलेंगे, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। संलग्न भुजा का मतलब देखो, ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी हमारी 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या बोल रहा हूं, ए के सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ए के सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। हम जानते हैं कि 90 डिग्री। देखो एक डायग्राम ही बना लेते हैं, वहां से आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है भाई। क्या है, समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज में हम बोलते हैं कि ये क्या है 90 डिग्री है। क्या, ये मान लो ए बी सी कोई क्या है समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। अब मान लो हमारे पास कोण, मान लो क्या दिया, ए दिया है। क्या, तो ए के सामने वाली भुजा, ए के जिस कोण की बात करें उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। क्या, हमेशा क्या होती है, लंब होती है। और जो इसके संलग्न भुजा क्या कहलाएगी, फिर क्या होगी भाई, आधार होगी। क्या होगी, आधार, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली एक भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, बची जो भुजा वो क्या होगी, आधार होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। क्या बोलेंगे, आधार। ठीक है।
इसमें ये कहा है कि लंब जो है, अगर लंब जो है या सम्मुख जो भुजा है वो क्या हो, आधार से क्या हो, अधिक हो, वो क्या हो, आधार से अधिक हो, तो ये कभी भी पॉसिबल है नहीं होगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर मान लो, क्या कह रहा हूं, ये क्या है कि एक से सदैव एक से कम होगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन है, अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाए तो उस कंडीशन में एक से अधिक है नहीं हो, एक से कम नहीं हो सकता भाई। क्यों? क्योंकि अगर लंब बड़ा हुआ, अगर ऊपर बड़ी संख्या जैसे 5 बट्टा क्या आ जाए 3 आ जाए, 5 बट्टा क्या आ जाए 3 आ जाए, तो इस कंडीशन में कभी भी हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक से कम आए मान, एक से कम आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या बोल देंगे कि ये जो कथन है वो क्या है, असत्य है। वो ये जो कथन क्या है भाई, असत्य है। ऐसा जो कथन दिया है आपको वो क्या है, असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है। बात होगी समझ में? क्यों आ गई? क्यों क्या कहा है कि अगर लंब का मान क्या हो जाए, आधार से ज्यादा, लंब का मान क्या हो जाए, आधार से ज्यादा हो जाए भाई, तो हम क्या कहेंगे, ये एक एग्जाम्पल दिया है भाई कि लंब का मान ज्यादा हो जाए आधार से, तो हम क्या बोलेंगे कि इस कंडीशन में कभी भी tan a का मान क्या नहीं हो सकता, एक से कम में नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो कथन है दिया गया वो कथन क्या है, असत्य है भाई, असत्य है। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में? इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, एक से अधिक होगा। चलो इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 1 मिनट रुको। चलो इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की। चलो क्या है, क्या कह रहा है कि कोण ए के लिए सेक ए बराबर 2 नंबर है क्वेश्चन ए के लिए 1 से चलिए बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन की। इसमें कहा है कोण ए के लिए सेक ए बराबर क्या है, 12 बटा। अच्छा देखो भाई, सेक बराबर क्या होता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि क्या होता है, लाल बट्टा कक्का। क्या होता है, लाल बट्टा कक्का। यही होता है क्या, लाल बट्टा क्या होता है, कक्का। लाल बट्टा होता है कक्का। ये किसके लिए लिखेंगे, साइन के लिए। किसके लिए, साइन के लिए। ये किसके लिए लिखेंगे, कोस के लिए। ये किसके लिए लिखेंगे, टेन के लिए। ये किसके लिए लिखेंगे, कोट के लिए। ठीक है, ये किसके लिए लिखेंगे भाई, सेक के लिए। और ये किसके लिए लिखेंगे, कोसेक के लिए। लिखेंगे क्या, तो यहाँ से सेक बराबर बताओ क्या आएगा, कर्ण बट्टा क्या आएगा, आधार आएगा। क्या, कर्ण बट्टा क्या आएगा, आधार आएगा। तो यहाँ से देखो सेक ए बराबर क्या दिया है, 12 बट्टा 5 दिया है क्या, जो कि क्या होगा, कर्ण बट्टा क्या होगा, आधार। कर्ण बट्टा क्या होगा, आधार। ये दिया है, कर्ण बट्टा क्या होगा, आधार। अब देखो भाई, ये कह रहा है कि कोण ए के मान के लिए ऐसा है क्या, बिल्कुल है भाई। क्यों, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर आप देखते हो कि कर्ण जो होगा वो हमेशा क्या होता है, कर्ण जो होता है वो क्या होता है, हमेशा सबसे बड़ी भुजा होता है। क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा है। और इसके अंदर दिया भी है कि 12 ऊपर वाला ये जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, आधार से। आधार से क्या दिया है, छोटा है। आधार क्या होता है, छोटा होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर आप जाके देखोगे तो वहां पर सबसे बड़ी भुजा को आप क्या बोलोगे, कर्ण बोलोगे। क्या बोलोगे भाई, कर्ण। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये है, जैसे ये क्या है, त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अंदर अगर आप देखोगे, क्या देखोगे कि ये वाला जो कोण है वो क्या होता है, 90 डिग्री। ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। या बोले कि सबसे बड़ी जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज में वो क्या कहलाती है, हमारी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। बाकी लंब और आधार क्या होते हैं, कर्ण से हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो यहाँ पर कर्ण दिया भी बड़ा है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे कि दिया गया ये जो कथन है वो क्या होगा, हमेशा सत्य होगा भाई। ये क्या होगा, सत्य होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा ऊपर संख्या कैसी आएगी, बड़ी आएगी भाई। ठीक है, क्वेश्चन आ गया होगा समझ में।
इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोस ए क्या है, कोस ए कोण ए के लिए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त ए क्या है, संक्षिप्त रूप है, ये कहता है। तो ये भाई बिल्कुल गलत है, ये क्या है, गलत है, ये क्या है, असत्य है, असत्य है। क्योंकि कोस का जो नाम है वो फुल फॉर्म ये नहीं होती, कोस होता है कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन। कोस के लिए क्या लिखेंगे, कोसाइन लिखेंगे। ये होता है कोस, कोसाइन, कोसाइन, न कि कोसेकेंट, 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 ये नहीं होगा भाई, क्या होगा, कोसाइन होगा। क्या होगा, कोसाइन होगा। ठीक है, इसका ये संक्षिप्त रूप हम क्या लिखते हैं, कोस लिखते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 नंबर। यह है कोट ए, कोट और ए का क्या है, गुणनफल है। कोट ए और कोट ए जो है गुणनफल। चलो ये कथन पूछा है कि ये सत्य है या असत्य, तो चलो भाई ये कथन भी क्या है आपका, असत्य है। क्या है, असत्य। ये कथन क्या है, असत्य। क्यों, क्योंकि ये जो कोट ए आपको दिया है, कोट ए जो आपको दिया है वो कोट और ए का गुणनफल कभी नहीं होता। क्या नहीं होता, गुणनफल है, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता भाई, गुणनफल नहीं होता। जबकि होता क्या है, कोण ए, ये जो दिया है वो क्या है, कोण ए है, कोण ए। कोण ए का क्या है, ये टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट है, टेंजेंट है। ठीक है, ये इसका क्या है, कोण ए का क्या है, मान दिया है टेंजेंट। जबकि ये कह रहा है कि ये इसका गुणनफल होता है, नहीं, कोटजेंट। कोट के लिए कहा है ना, तो क्या होगा, कोटजेंट होगा न कि टेंजेंट। क्या कहेंगे, कोटजेंट होगा। ठीक है, न कि क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल। गुणनफल नहीं होता भाई, ये क्या होता है, इसके कोण ए यानी एंगल ए का क्या होता है, मान होता है। चलो ये भी कथन आपका क्या है, असत्य है। 4 नंबर भी क्या है, असत्य है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, 4/3 होगा। क्या क्या होगा, 4/3 होगा। क्या, चलो बात करते हैं। देखो हम जानते क्या जानते हैं कि क्या होता है, लाल बट्टा क्या होता है, कक्का होता है। क्या होता है, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, क्या होता है, लाल बट्टा कक्का। ये होता है क्या, लाल बट्टा कक्का होता है, हम जानते हैं भाई ये चीज। अब देखो एल बट्टे के, ये किसके लिए लिखेंगे, साइन के लिए। हमेशा किसके लिए लिखेंगे, साइन के लिए लिखेंगे भाई। ये किसके लिए लिखेंगे, ये कोस के लिए। ये किसके लिए, टेन के लिए। ये किसके लिए, नीचे से ऊपर, ये किसके लिए, टेन कोट के लिए। किसके लिए, कोट के लिए। ये किसके लिए, सेक के लिए। और ये किसके लिए लिखेंगे भाई, कोसेक के लिए। तो देखो क्वेश्चन में कहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या। तो देखो भाई हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है क्या। अच्छा हम जानते हैं, हम एक चीज और भी जानते हैं। क्या जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कर्ण बोलते हैं। जबकि क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, 4/3, यानी कि लंब क्या दिया है, बड़ा दिया है। लंब क्या दिया है, बड़ा, और कर्ण क्या दिया है, छोटा। क्या दिया है, छोटा। और हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण कभी भी छोटा नहीं होता भाई। कर्ण क्या होता है, हमेशा सबसे बड़ी भुजा क्या बोलते हैं, हम कर्ण बोलते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज की आप बात करोगे, सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। वो क्या होगी, कर्ण होगी। लेकिन इसके अंदर कर्ण को क्या दिया है भाई, छोटा दिया है। तो ये बिल्कुल गलत कथन है। क्या है, बिल्कुल और बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो ये क्या है, असत्य है भाई। ये भी क्या है, असत्य। आई होप कि जितना भी करवाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ हमारी प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट होती है। इसके बाद में आगे की प्रश्नावलियों पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में आ रहा है तो धन्यवाद।